प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। ये सुबह आपके हाथों में सौंपते जो आपने हमें दिया है, ताकि हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी स्तुति प्रशंसा करें। और प्रभु यीशु मसीह जब हम आपके भजन गाते, आपके गीत गाते परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह वो आपको बाता है परमेश्वर, आपको महिमा देता है। और प्रभु हमारे जीवन से यही चाहते हैं प्रभु। आज प्रभु हम होने दीजिए परमेश्वर कि आप हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा लीजिए परमेश्वर। यहाँ पर जितने भी परमेश्वर भाई बहन आए प्रभु, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी के जीवन में प्रभु आप अद्भुत कार्य करिए परमेश्वर। और प्रभु आपके वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा प्रभु, और भाई आपस में जो संगति है प्रभु, उसके द्वारा सभी को प्रोत्साहन दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। खास करके आज की सभा आपके हाथों में सौंपते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप अगुवाई करिए, गीत गाने में, वचन सुनने में, और प्रभु यीशु मसीह उस वचन को अपने जीवन में लागू करने में आप प्रभु सहायता करें। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज के प्रचारों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। रेली प्रभु उनके जीवन के द्वारा आप हमसे बात करिए, और जो आपने उनको प्रभु वचन दिया है, उस वचन के द्वारा प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। खास करके पासवान उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जब वो मेरे हॉल में है गॉड, उनको प्रभु यीशु मसीह सहायता करें, मदद करिए, आने जाने में प्रभु उनकी आप देखभाल करिए। धन्यवाद देते प्रभु। आज की सभा आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की रेली प्रभु यीशु मसीह इस भक्ति को आप संचालन करिए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के
नाम से मांगते हैं, आमीन। Once again, good morning, church, सभी को सुप्रभात। and welcome everyone for Sunday morning service. सभी का स्वागत है रविवार की सभा में। Good to see like Naomi over here after long time. बहुत दिनों बाद नौमी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। And, after long time we gave test, बहुत Bible समय test. बाद हमने परीक्षा दिया I'm sure like we all had a good time. And those who could not give, और जो लोग दे नहीं पाए they can give their test after the service. सभा के बाद आप दे सकते हो। Just few announcement. कुछ सूचनाएं हैं। Today, Pastor and his family they are visiting Andheri Church. आज पास्टर और उनका परिवार अंधेरी चर्च गए हैं। And next month our conference begin. अगले महीने कॉन्फ्रेंस चालू होने वाला So है। it will be from 17 to 20th. 17 से 20 तक रहेगा अगले महीने। I think already the details have been shared. व्हाट्सएप के ग्रुप में ऑलरेडी सारी दिया है। So you have to make a payment online. आपको ऑनलाइन में पेमेंट करना पड़ेगा। For adults it's 700. बड़ों के लिए 700 है। And children between the age of 5 and 12 it's 350. बच्चे जो 5 से 12 के बीच में उनका 350 है। And below 5 years it will be free. जो 5 साल के नीचे उनको So फ्री the है। theme of this conference थीम जो है कॉन्फ्रेंस का is the eternal. अनंत। So you can make your payment by Google Pay. आप गूगल पे से आपका पेमेंट कर सकते हो। Since the payment will go to Andheri Church, जो पैसा है वो सीधा अंधेरी जाएगा। so when making the payment, तो जब पेमेंट करोगे they have told you can mention your name तो आपका नाम वहाँ पर मेंशन करना and the church which you belong. Like for example, Vasai East Church. जो चर्च से आप बिलोंग करते हैं वैसे इस So चर्च। it will become easy for them तो उनके लिए आसान होगा। and they can prepare the badges accordingly. तो बैच उसी तरीके से बनाया जाएगा। Also, our family camp. और हमारा फैमिली कैंप जो आ रहा है। Like some people are confused like regarding the dates. कुछ लोग कंफ्यूज्ड है Whether it's for 3 days or 4 days. 3 दिन का है या 4 दिन का है। So it's like you have to make payment for 3 days. आपको सिर्फ 3 दिन का पैसा भरना है। Like we'll start from 7th of evening. जैसे कि 7 तारीख की शाम को शुरू होगा। After 5 p.m. check-in. 5 बजे के बाद चेक इन होगा। And 10th morning like after lunch. और 10 तारीख को लंच के बाद 10th morning like we'll have a service over there. रविवार के सुबह वहाँ पे सभा होगा। And there won't be any service, Sunday service in Vasai. तो यहाँ पर कोई सभा नहीं होगा रविवार So को। after service, after lunch we will check out. तो खाना खाने के बाद लंच के बाद हम So it will be at the same place like it was held where it was held last year. लास्ट ईयर पिछले साल जहाँ पे था वही जगह पे इस बार भी है। Already like it's since it is a holiday time. वो छुट्टी का समय है। They are receiving lot of inquiries over there. वहाँ पर बहुत सारे लोगों का बुकिंग So they have requested to please pay by 6th of October. 6 अक्टूबर से पहले वो लोग ने बोला निवेदन दिया कि पैसा भरो आधा। So request you like to please pay before time. पहले ही भर दीजिए। Okay, and on Tuesday. इस मंगलवार को। So we have Krishna Das uncle's birthday. हमारे बीच में कृष्णदास अंकल है, उनका जन्मदिन है। I think it is his 60th birthday. उनका 60वां बर्थडे है। So it's going to be a grand celebration. बहुत बड़ा उत्सव होगा। So Krishna Das uncle has invited each and every member in this Evashan church hall. तो हमारे इस एवशान कलीसिया के हर एक लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है। So it will be like it's not only like we'll have a prayer time also. हम उनके घर में प्रार्थना समय भी होगा। And then there'll be dinner. और भोजन का समय भी होगा। So please do come. तो सभी आइए। Yeah. So we'll just pray for the offering. प्रार्थना करते। Father God, we want to thank you, Lord. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। For each and everything that you have given us, O Lord. हर एक चीजों के लिए जो आपने हमें दिया है। Yes, Lord, you are a good and loving God, O Lord. हाँ प्रभु, आप प्रेमी और दयालु परमेश्वर। Full of love and mercy and compassion, O Lord. पूरी तरीके से प्यार और अनुग्रह से भरे There is हुए। none like you, O Lord. तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु मसीह। We pray for every member in this church, O Lord. इस कलीसिया के हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। And we put before you all our personal needs हमारे व्यक्तिगत ज़रूरतों को आपके सामने रखते हैं and for all the needs of our church, O और Lord. हमारे कलीसिया की ज़रूरतों के ऊपर We believe, O Lord, हम विश्वास करते हैं that you will provide for all our needs, O और Lord. आप उपाय करोगे हर एक ज़रूरतों को यीशु And मसीह। there will be never be lack in anything, O और Lord. कोई कमी घटी नहीं होगा परमेश्वर।
Lord, we pray, Lord, all those who give to the for your work, O Lord. और हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते जो आपके कार्य के लिए देते हैं Yes, Lord, bless them, O Lord. उनको आशीष करना And परमेश्वर। also we pray for today's message which we are going to hear, Lord. आज के संदेश के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु। Speak to each and every one of us, O Lord, हर एक लोगों से व्यक्तिगत से बातें करना and bring change in our lives, O Lord. और हमारे जीवनों से बदलाव लेकर आना। Help us to give our lives completely to you, O Lord. हमें मदद करना, हमारे जीवन को पूरी तरीके से आपको समर्पित कर सके। Give us a beautiful time this morning, O Lord. अद्भुत समय देना परमेश्वर पिता। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो कर चलो, राहों का मेरी उजाला है तू। घोर अंधकार से जो कर चलो, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद। I am thankful to Pastor Roshan for allowing me to use his pulpit. पास्टर का धन्यवाद हो कि ये प्रचार करने का मौका दिया आज। And I hope God bless the church, और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने कलीसिया को आशीष दी है which is always there. जो हमेशा है यहाँ पर। And Greater Grace Church is blessed with people who are blessed with the Word of God. और जो हमारे ग्रेटर ग्रेस कलीसिया है उसमें जो लोग हैं वो परमेश्वर के वचन से आशीषित है। And we pray. Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father in heaven, we thank you हे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं for all those who are present here इन सभी के लिए जो यहाँ पर मौजूद है and all those who are on the way. और जो रास्ते में। We pray that you anoint my heart and my lips, प्रार्थना करते हैं कि आप पास्टर के मुंह को और के दिल को आप अभिषेक करना, that you will give me the right choice of words, ताकि उन्हें आप सही शब्द दे and you will anoint our ears to hear और अभिषेक करना हमें सुनने के लिए in a very special way. धन्यवाद यीशु मसीह आपके तरीके से। We thank you and bless you in Jesus' name. धन्यवाद आपको मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Amen. Brother Krishnadas' birthday has invited us. I want to change his name from Krishnadas to Kristadas.
और भाई कृष्णदास का बर्थडे है और उन्होंने हम सभी को बोला और मैं उनका नाम कृष्णदास है। His wife is very happy with that. His wife is very happy. उसकी पत्नी बहुत खुश है अभी। God changed Abraham's name to Abraham. परमेश्वर ने इब्राहिम को इब्राहिम बुलाया। Do you know why? आपको पता है क्यों? Because God is a being of faith क्योंकि जो परमेश्वर है वो विश्वास and is filled with grace and is filled with faith. और वो परमेश्वर अनुग्रह और विश्वास से भरा है। When he speaks something, जब परमेश्वर कुछ बोलता है it happens. वो होता है। Unless people repent and they reverse back, whatever has been positioned and done, it happens. और जब तक लोग अपने मन को फिराते नहीं और वो हो जाता है। So that's why God said, I'll not call you Abram, which is a small word for a small meaning, but I'll call you Abraham, because whenever God called Abraham, he saw something beyond Abraham. और वो बोलता है कि मैं तुझे अब इब्राहिम नहीं बुलाऊंगा, कोई छोटी चीज नहीं, पर जब मैं भी तुझे बुलाऊंगा इब्राहिम बोलूंगा, क्योंकि एक बड़ी चीज है। Because if God called him Abram, then it means God's vision is small. क्योंकि अगर परमेश्वर से इब्राहिम कहता तो परमेश्वर बोलता है कि मेरी दृष्टि छोटी है। When God called Abraham, it means he is seeing beyond the man standing in front of him. और जब परमेश्वर से इब्राहिम करके बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि मैं कुछ बड़ी चीज देख रहा हूँ जो तेरे पार है। And when God said Sarai, it means an ordinary young lady. और जब परमेश्वर बोलता है सराय, उसका मतलब है कि मामूली सी औरत। But God is going to bless Sarai into Sarah, so that's what it means to be princess. और परमेश्वर बोलता है कि अब तुझे मैं सराय नहीं सारा कहूंगा, क्योंकि तू एक प्रिंसेस है, राजकुमारी है। Yeah. So Sarai became a princess. Out of Abraham and Sarah came Isaac, and out of them came about 14 kings or 18 kings in Arabia and in the nation of Israel. और इब्राहिम और सारा से आया आइजैक और इसहाक से आए 14 से 18 राजा इजराइल में। That means the word Christ means the Messiah, the one who brings in the message. और क्रिस्त का मतलब मसीहा है। And the word Christadas means the servant of the message. और क्रिस्तदास का मतलब है कि जो परमेश्वर का। So that's a good start. तो ये अच्छी शुरुआत है। Today's message is titled God's Guidance. और आज जो संदेश है वो है परमेश्वर मार्गदर्शन। हाँ. So God's guidance is for every child of God. परमेश्वर के हर बेटे के लिए ये मार्गदर्शन है। But we are made up of three things: the spirit, soul, and the body. हम तीन चीज से बने गए, प्राण, आत्मा और शरीर से। And we live among a lot of different kinds of people today. और आज हम बहुत अलग-अलग प्रकार के लोगों के साथ जीवन जीते हैं। When the Israelites lived, they lived only between themselves. जब इजरायली लोग जी रहे थे वो सिर्फ आपस के बीच में ही जी रहे थे। If you see the Old Testament, when God commanded Joshua, अगर आप पुराने नियम में देखो, जब परमेश्वर यहोशू को बोलता है the tribes were divided into areas. कि जो वो गोत्र थे वो अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित थे। And among them were the Levites who were there, leading them in prayer, fasting, whatever religious work. और उनके बीच में लीवाई ऐसा गोत्र था जो हमेशा प्रार्थना और आराधना में उन्हें अगुवाई करता था। There was a purpose behind it. और उसके पीछे एक कारण था। Now we live in buildings where there are societies, right? आज हम इमारतों में रहते हैं जहाँ पर सोसाइटी होती है। If you sit for the society meeting, you will go crazy. अगर आप सोसाइटी की मीटिंग में बैठोगे तो आप पागल हो जाओगे। I never go for society meeting पैसे कभी जाते नहीं वहाँ पर, because क्योंकि they are people with different spirits. उनके पास एक अलग आत्मा है। If you analyze people with different talk, you will understand where they are leading up to. अगर आप लोगों की बातों को सुनोगे तो आपको समझेगा कि इनका दर्शन कहाँ जा रहा है। The word of God says it is blind leading the blind, and both fall into the ditch. परमेश्वर कहता है इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है और दोनों खड्डे में गिर गए। So that's what it is. When we are people of God, we have certain guidance. और इसीलिए जब हम यीशु मसीह के बच्चे तो हमारे पास मार्गदर्शन है। The first guidance is the word of God. पहला मार्गदर्शन जो है वो परमेश्वर का वचन, Not our feelings, हमारी भावनाएं नहीं, not our emotions, हमारे विवेक नहीं, not by relationships, हमारे संबंध नहीं, not by the societies we live in, जो सोसाइटी में रहते वो नहीं, but by the word of God and by the Spirit of God. और परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की आत्मा से। The people of Israel, जो इज़राइल के लोग थे, instead of reaching
when they left Egypt into the Israel in 15 days or 2 weeks, जब वो मिस्र देश को छोड़े थे और इज़राइल पहुंचने में उन्हें सिर्फ 15 से 20 दिन लगने वाले थे, they wandered in the desert for 40 years. 40 साल वो उस डेजर्ट में घूमते रहे। In 40 years, और 40 साल में one PD or one generation is finished into the desert. एक जो पीढ़ी थी वो उधर ही रेगिस्तान में ही मर चुकी थी। Why I am telling you this? हम क्यों कह रहे हैं सर? When you look back, जब आप पीछे देखते हो, if you are disobedient to God, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे उस समय, if you are disobedient to Moses, और अगर आप मूसा की आज्ञा का उल्लंघन करते and you थे, look back into the desert, और जब आप रेगिस्तान में देखो, you will see at least 2 million graves. 2 million, 20 lakh. Cover. आप देखोगे तो 20 लाख कब्र देखोगे वहाँ पर, Because of unbelief. क्योंकि वहाँ पर लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। A simple unbelief. एक साधारण सा अविश्वास। When they went into the desert, और जब वो रेगिस्तान में गए, some of the ladies and the men, they started grumbling. वो क्या करने लगे? कुछ स्त्री और पुरुष कुड़कुड़ाने लगे। Moses, did you bring us in the desert to die without food and water? मूसा तू तो हमें इस रेगिस्तान में लेके आया था कि हम मर जाए बिना खाना पानी के। They did not listen. वो सुने नहीं रहे थे उससे। Then they went and they were thirsty and said, Moses, it was better we went back into the Egypt. There is no water here. और वो बोलते हैं कि मूसा थे कि यहाँ पर तो पानी नहीं, इससे अच्छा होता कि हम मिस्र देश चले जाते। There were 2 million people. 20 लाख लोग थे वहाँ पर। There were animals, chickens and dogs and lots of things. भेड़ बकरियाँ सब थे वहाँ पर। And to feed all these people, you need a lot of food and water. और इतने सारे लोगों को खाना खिलाना बहुत सारा पानी और खाना लगता है। But the problem was this. पर They never understood God. समस्या तो ये थी, कभी वो परमेश्वर को समझ ही नहीं पाए। Because they never understood what Moses spoke. क्योंकि जो मूसा कहता था वो उन्हें समझ भी नहीं आता था। They were led by the cloud by day and by the pillar of fire by night. वो दिन में परमेश्वर उन्हें वादियों से चलाता था और रात को आग से। But they did not understand what was happening. पर वो समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है वहाँ पर। Bible is our guide. पर जो बाइबल है वही हमारी मार्गदर्शन है। How we feel about certain things does not matter. हम कुछ चीजों के बारे में कैसा महसूस करते हैं ये मायने नहीं रखता। If we are to be guided by God, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से मार्गदर्शित हो in every area of our life, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, we need to understand His vision, His power and His will. और हमें ये समझना जरूरी है जो उसका दर्शन है वो उसकी सामर्थ्य है और उसकी इच्छा है। The first time when we come to church, when somebody invites you, जब पहली बार आप कलीसिया में आते हो, जब किसी ने आपको आमंत्रित किया था, or somebody meets you on the road where there is a tract being given to you, or somebody speaks to you about the word of God. या फिर आपको रोड पर कोई प्रचार देता है या सुसमाचार सुनाता है, And David says in Psalm 119, 105, और दाऊद कहता है भजन संगीता 119 का 105 में, Lord, your word is a lamp to my feet and a light to my path. परमेश्वर तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला और मेरे पाँव के लिए ज्योति है। What does it mean, lamp to my feet? इसका मतलब क्या है कि मेरे पाँव के लिए ज्योति है? It is a correct and a proper way to lead my life unto heaven. क्योंकि यही जो ज्योति है मुझे दिखाता कि मुझे कैसा जीवन जीना चलना है ताकि मैं स्वर्ग पहुंच पाऊं। And the light to my path means the right place at the right time. और मेरे मार्ग के लिए उजाला का मतलब कि मैं सही समय पे सही जगह पे रहूं। If you are in the church or you are in the Bible study, you are not here by mistake. आप कलीसिया में हो या बाइबल स्टडी हो तो ये कोई गलती से नहीं आप यहाँ पाए हो। You are here because the Spirit of God has led you here and your paths. यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि आपके रास्ते पवित्र आत्मा ने अगुवाई की है। Your feet were diverted to this place by God Himself. और आपके पैरों को परमेश्वर ने यहाँ पर लाया है खुद। And the moment the Spirit of God leads over here, when the Spirit of God is outside, now it has come and it is within you. और आज परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर बसी है। Romans chapter 8 verse 15 says, रोमियो 8 का 15 कहता है, and you did not receive the spirit of bondage, पर आपने तो कोई ऐसी आत्मा नहीं पाई जिसमें but you कोई बंधन हो, received the spirit of adoption. पर जिसमें परमेश्वर ने हमें गोद लिया। When you heard God's voice, जब आपने परमेश्वर की आवाज सुना, in the book of Ephesians, the first chapter, इफिसियों के पहले अध्याय में, your heart and your mind was enlightened. कि आपका हृदय और आपका मन में मानो जैसे ज्योति आ गई थी। If you go to the forest in India right up till the Himalayas, अगर आप हिमालय के पर्वत की ओर जाओ जंगलों में, you will meet hundreds of sadhus there. आप वहाँ पर 100 साधुओं को मिलोगे। Especially they are called the Aghoris. उन्हें अघोरी कहते हैं।
If you talk to them, you will understand what they are seeking. अगर आप उनसे बात करोगे आपको समझ में आएगा कि वो किस चीज की खोज में है। They are seeking enlightenment. वो ज्योति की खोज में है And they are seeking for the Spirit. और वो आत्मा की खोज में। So when you ask them, how और जब आप will you उनसे get पूछोगे it? How will you get it? कि आपको ये कैसे मिलेगा, They use the word tapasya. और वो कहेंगे कि हमें तपस्या करनी That पड़ेगी। means through lot of sacrifices, fasting, cutting, putting the pins through the stomach, through the head, through the throat. There are a lot of things they do so that they will get the power from God. और उन्हें लगेगा कि बहुत सारी चीजों का त्याग करना है, अपने शरीर को ऐसे रखना है, मतलब यहाँ वहाँ छेदना है ताकि और तब जाके हमें मतलब मिलेगा जो उस ज्योति। But I'll tell you something. पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, The Spirit of God is seeking us. परमेश्वर की आत्मा हमें खुद खोज रही है। We do not go after God, but God came after us. That's हम the biggest परमेश्वर के पीछे surprise. नहीं गए थे, परमेश्वर हमारे पीछे आया था। It says here in the book of John chapter 16 verse 13, यहाँ पर योना उसका अध्याय 16 वचन 32 कहता है, however, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all the truth, for He will speak the things to come. जो परमेश्वर की आत्मा जब हमारे जीवन में आए तो हमें वो सही सच्चाई में लेके जाएगी और सारी सच बातें बताएगी जो परमेश्वर चाहता है। The Bible gives all the glory to God and not to any man. पर बाइबल सारी महिमा परमेश्वर को देता है, इंसान को कभी नहीं देता। If you go out and you speak to people about God, it is the last thing that will happen that you will be able to bring him to the church. और जब आप बाहर जाओ और किसी को सुसमाचार बांटो तो ये आखिरी चीज हो सकती है कि आप उसे कलीसिया में लाओ। People's mind are cluttered with philosophies and worldly thinking. लोगों के मन तो संसार के ज्ञानों से भर गए। I had a friend of mine whom I used to report to. He was an Arab guy. I had a friend where I used to report to him. He had a contract with the government, so I used to report to him. एक पैसे के एक दोस्त थे जिनको लेखा देते थे गवर्नमेंट का। Yeah, sorry, it was in Bahrain. He's an Arab guy and he was a very religious guy. और वो अरब में था, एक बहुत धर्मी व्यक्ति था वो। He had about 6 to 8 inches beard. अच्छा, और उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी। So I was a bit clean shaven. I like to shave clean. अब पास्टर एकदम नीचे करते थे। So I don't look very religious. तो हमें और पास्टर धर्मी नहीं दिखते थे। And he didn't knew he would get the toughest competition. और उसे ये नहीं पता था कि उसको एक कंपटीशन मिलने वाला है। I had another friend of mine who was my engineer. और एक पास्टर के दोस्त जो इंजीनियर था, He was a Parsi guy. वो पारसी था। You understand what will happen. A religious Muslim, a religious Parsi, and a man who is doing God's work but doesn't look religious. और सोचिए आप एक मुसलमान जो धर्मी दिख रहा है और एक पारसी जो धर्मी दिख रहा है और एक ऐसा पास्टर जो परमेश्वर का काम कर रहा है पर धर्मी दिखता नहीं। So the Parsi guy used to have his black cap और जो पारसी व्यक्ति है वो काली टोपी पहनता है to prove he's religious. ताकि वो दिखाए कि वो धर्मी है। And the conversation started over tea. Arabs, they are very good people in hospitality. They give you tea and dates. अरबी लोग अगर देखोगे तो वो आपका मतलब अच्छे से आपकी देखरेख करते हैं वो। And the conversation was very commercial, but this mullah wanted to switch over to religion. और हम संसार की बातें कर रहे थे पर जो वो मुसलमान भाई था वो अब धर्म की बातें करना चाहता था। You need to understand one thing. The moment you present your religion, you will land in jail. आपको ये बात समझना जरूरी है कि जैसे ही आप अपने विश्वास के बारे में बोलोगे तो आप जेल में रहोगे। So Arab guy started, let's see what religion is this guy. और जो अरब व्यक्ति था वो देख रहा था कि क्या धर्म है इस व्यक्ति If का। I tell you he is a Parsi, you will understand what I mean. अगर वो एक पारसी है तो आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। So if I tell the Arab guy he is a Parsi, he will never understand. मैं अरब को जो अरब व्यक्ति उससे होंगे पारसी वो समझ नहीं पाएगा। So I had to tell him he is Zurdashti, मैंने उससे कहा ये दुर्दृष्टि है, which means Zoroastrian. That's the Arabic word for Parsis. वो अरबियों में ज़ोरास्ट्रियन मतलब वही होता है कि वो पारसी है। They worship fire. और वो अग्नि देवता की आराधना करते हैं। I said yes, they worship, they believe fire as a symbol of God. वो अग्नि देवता की आराधना करते हैं। No, they believe fire is God. वो बोलते नहीं वो अग्नि ही देवता मानते हैं। So there was a war. तो वहाँ पर एक युद्ध चालू हो गई थी। The Muslims like jihad, so that's one of the ways. That's a war. I call it a war. तो जो मुसलमान लोग हैं तो जिहाद उनको ऐसे ही पसंद होता है, इसलिए मैं युद्ध कह रहा हूँ। Aggression behind it. और बहुत ही गुस्सा होता है उसके पीछे। How do you believe that? कैसे विश्वास कर सकते हो आप ये? I said,
His name, I'm trying to, his name was Khalifa Ramadan. I said Khalifa, मैंने उससे कहा है भाई खलीफा, what do you believe? तू क्या विश्वास करता है? He said, I believe in Allah. वो कहता है मैं अल्लाह पे मानता हूँ। I said, I believe in Jehovah. मैं बोलता, पास्टर कहते हैं कि मैं यहोवा पे मानता हूँ। They believe the fire represents God but not God. वो कहते हैं कि हाँ, आग परमेश्वर को दर्शाता है पर परमेश्वर नहीं आग। He said, you don't try to justify. वो कहता है कि तू यहाँ पर बोल मत कुछ। Actually, I was trying to bring about a settlement. पास्टर वहाँ पर एक मतलब शांति बनाना चाहते थे। So I told him, तो मैंने पास्टर ने उससे कहा there is only one God, Khalifa. कि खलीफा देख, यहाँ पर सिर्फ एक ही परमेश्वर है। Do you believe Moses, God appeared to Moses with the fire in the bush? तू विश्वास करता है कि परमेश्वर मूसा को प्रकट हुआ था उस जल्दी झाड़ियों में? He said, yes, I know that. वो कहता हाँ मैं जानता हूँ। I said, he thought that is God. तो उसे लगा कि वो परमेश्वर है। Moses knew God was present in the fire, in the flame. मूसा को पता था कि परमेश्वर उस अग्नि में है मौजूद। Now he saw it from another angle, you look at from another angle, I look at from another angle. मूसा कोई और बात से देखता है, तुम किसी और बात से देखते हो, हम किसी और नजर से देखते हैं। I look at from an angle, the fire was there, but the bush did not burn. और हम इस नजरिए से देखते हैं कि आग तो जल रही थी पर वो झाड़ी भस्म नहीं हुई कभी। So my investigation is why the bush did not burn. तो मेरा प्रश्न यही है, वो झाड़ी भस्म क्यों नहीं हुई? This is very important, I told him. और मैं कहा ये बहुत जरूरी है। The conversation closed over there because our cup of tea was over. हमारी बातें खत्म हो गई कि हमारी चाय खत्म हो गई। But the Arabs have a habit to go on pouring. They have that special cup of, it is filled about a liter and a half of tea. और वहाँ पर 1 लीटर चाय होता है और वो चाय डालते जा रहे हैं। You have to shake your cup this way, saying, you don't have to say it is, that's it, we have done. आपको बस कप को हिलाना है, वो चाय भर देंगे। आपको ये नहीं कहना है कि बस हो गया। The problem over here in this conversation is how to lead people to a conversation, from the conversation to understand that Jesus Christ died for you. समस्या है कि लोगों को कैसे बातचीत से इस बातचीत में लेके जाना जरूरी है कि यीशु मसीह तेरे लिए बना, ये समझाना। The scripture that I just read in John chapter 16, और जो वचन अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 16:32 में, God says, I am not going to leave you alone, but I am going to abide in you and to lead you into all truth. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा नहीं, पर तुम्हारे अंदर निवास करूंगा ताकि तुम्हें सारी सच्चाई में लेके जाऊं। As a follower of Jesus, all his eternal power and being is given to you. Is the grace and mercy of God is the power behind us coming to the cross. और जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो, परमेश्वर का अनुग्रह और उसका प्रेम वही आपकी सामर्थ बनती है, उसका क्रूस। And the Bible says it is foolish to the Greeks, and it is foolish to the Jews also. और ये कहता है ये तो यहूदियों के लिए और संसार के लोगों के लिए मूर्खता है। But little will they understand that this is the power which can change a human being through his, in the society that they live in the way they are brought up, in the way their mind thinking is. पर थोड़ा ही वो समझ पाएंगे कि जो ये सामर्थ्य है यही तो उन्हें बदलेगा उस सोसाइटी में, उनकी सोच में। When you go for any meeting with your friends who are more secular or in a society, remember one thing, this is an idiot box. और याद रखना कि जब आप ऐसे सोसाइटी की मीटिंग में जाओ या आपके दोस्तों के लिए जो संसार के जीवन में जीते, तो याद करना वो But the Bible says you have the mind of Christ, आपके पास एक परमेश्वर का मन है, which has been given to you to live a godly life. जिसने जो आपको मिला है ताकि आप एक परमेश्वर का जीवन जियो। If you make some bad choices, if you commit some sin or you are messed up, you don't blame anybody, but you blame the power behind it. और जब कोई गलती होती है आपसे या पाप करते हो तो आप किसी और पर दोष नहीं लगाते, पर उसके पीछे जो सामर्थ्य है उससे। Everyone is responsible before God to be good stewards of the knowledge and experience. और हम सब परमेश्वर को लेखा देंगे परमेश्वर के सामने जिस तरीके का जीवन हम जीते हैं। Proverbs chapter 3 verses 5 to 8 says, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. नीति वचन 3:5 कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा करना। Isaiah chapter 64 verse 4 says, यशायाह 64:4 कहता है, For since the beginning of the world I leave all those verses, and then it goes on to say, Nor has the eye seen any God besides you, who acts for the one who waits for him.
और जगत के शुरुआत से हमने ऐसा कोई परमेश्वर नहीं देखा है जो उनके लिए कार्य भी करता है और उनके लिए रुकता भी है। When we come to church, जब हम कलीसिया आते हैं, we listen to the word of God. हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, We go back and we meditate what we heard. हम जाते हैं घर और जो हमने सुना उस पर मनन करते हैं। We take the holy scriptures and we read what we read and understood. हम पवित्र बाइबल को लेते हैं, पढ़ते हैं और जो हमने समझा उसे वापस पढ़ते हैं। That helps us to have the mind of Christ, और वही हमारी मदद करता है कि परमेश्वर के जैसा मन बनाने में। and the Holy Spirit leads every step you take, every path you take, every person you meet to have the right answer. पर पवित्र आत्मा की अगुवाई करता है ताकि आप हर कदम लो और हर व्यक्ति से बात करो, उसे आप सही उत्तर दो। God scattered the nation of Israel परमेश्वर ने इस्राएल के राज्य को तितर-बितर कर दिया among the Mesopotamian and the Persian Empire, so that those people will know and understand God. और उन्हें मेसोपोटामिया और पर्शिया दरबार में, ताकि वो लोग जान पाए यीशु मसीह कौन है। Of course, it was for their sin. हाँ, उन्होंने पाप भी तो किया था। Of course, it was for their rebellion. हाँ, उन्होंने जो बगावत की थी इसके लिए। But God does not forsake His people. पर परमेश्वर अपने लोगों को भी त्याग सकता ही नहीं है। When we are misguided, जब हम गलत रास्ते में जाते हैं when we rebound back, और जब हम वापस आते हैं, God still uses us. परमेश्वर हमें फिर इस्तेमाल करता है, Because God is gracious. कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। Grace is not one of His characteristics. परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसके एक गुण नहीं है, His nature is grace. उसका चरित्र ही अनुग्रह है। When God takes an action, जब परमेश्वर कोई कार्य करता है, He takes His action out of His grace, that is His main character, and His mercy. उसका कार्य उसके अनुग्रह के चरित्र से ही आता है, जो दया और कृपा का है। So when we are away from God, जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, we are human beings. हम आदमी है, इंसान है, It can happen to any one of us. हमारे साथ किसी के साथ भी हो सकता है। God still comes close so that He wants to seek you. He wants to seek your face. He wants to pass His glory upon you. और परमेश्वर हमारे निकट आता है ताकि वो हमें देख सके और उसकी महिमा हम पर डाल सके। I went back to my Arab friend. और मैं अपने अरबी दोस्त के पास गया। You know, it is called kickstart. Kickstart for the religion means you start the gospel. It was started by him. The war he started. I said, I will end the war. पास्टर ने कहा, जो युद्ध उसने चालू किया था मैं उसे खत्म करूंगा। I told him, Mr. Khalifa, और मैं उसे कहा, भाई खलीफा, let's have a cup of tea. आज चाय पीते हैं वापस। Who do you think Jacob was? क्या लगता है तुझे, याकूब कौन था? He was a prophet. अच्छा, वो कहता He है, said he was a prophet. उसने कहा कि वो एक नबी था। So I want to do some stirring up. और मैं चाहता था कि मैं उसे मजबूत बनाऊं। I told he was a cheater. मैंने उससे कहा, नहीं, वो तो धोखाधड़ी वाला आदमी था। He cheated his elder brother. उसने अपने भाई को धोखा दिया। He sold his birthright for a cup of soup. जिसने और क्या किया, उसके पहलोटे को उसने एक सूप के लिए बेच दिया। He was upset. और वो दुखी हो गया। He said, what are you talking against a prophet? वो कहता है कि तो ऐसा कैसे कह सकते हैं एक नबी के बारे में? He said, that was his nature. पर पास्टर ने कहा, वही तो उसका चरित्र था, Till God broke his leg. जब तक परमेश्वर उसके पैर को तोड़ा नहीं। That's what God does यही परमेश्वर करता है in the Old Testament. पुराने नियम में। In the New Testament, God is so gracious, नए नियम में परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, He does not break anything from us. वो तोड़ता नहीं हमें। He lifts us up and brings us to the cross where His Son was broken. और वहां पर लेके जाता है जहां पर यीशु मसीह को तोड़ा गया था और क्रूस पर। Psalm 103 verse 19 says, भजन संहिता 103 और वचन 19 कहता है, His sovereignty, natural, supernatural, divine power rules over everything. God is in control. परमेश्वर का जो ज्ञान है, उसकी सामर्थ्य है, वो सभी चीजों पर राज्य करते हैं और परमेश्वर नियंत्रण में है। Psalm 137:1 I want to encourage you. भजन संहिता 127 और वचन 1 कहता है, Do not fret. The word is used 3 times in the psalm. Do not fret. घबराना नहीं. घबराना नहीं। Yes. And here, when God says, do not fret, it means I am your father. अब परमेश्वर जब कहता है कि डरना मत, परमेश्वर ये कहना चाहता है कि मैं तेरा पिता हूँ। If you see a 2-year-old or a 4-year or 3-year-old child, अगर आप 2 से या 3 साल या 4 साल के बच्चे को देखोगे, the mother says, do not touch the sugar or the chocolate. मम्मी कहती है उसे कि चॉकलेट या शक्कर को छूना नहीं। The child knows politics more than us. उस छोटे बच्चे को And the mother wants to just squeeze in love the ear, it runs to the father.
और जब मम्मी उससे कान को मोड़ती है वो अपने पिता के पास भागता है। When the Catholics want to justify the worship of the mother, I said, take this example. The child runs to the father, Daddy, I ate the chocolate. जब कैथलिक लोग माँ की आराधना करते हैं तो देखो जब बच्चे कुछ करते हैं तो पिता के पास भागता है। The child knows the father is more gracious. क्योंकि उसे पता है कि पिता बहुत अनुग्रहकारी है। The Bible says in Jeremiah 4:22, यिर्मयाह के 4:22 में बाइबल कहती है, For my people are foolish, they have not known me. क्योंकि मेरे लोग तो मूर्ख हैं, वो मुझे जानते ही नहीं है। Proverbs chapter 14 verse 6, नीति वचन 14:6 कहता है, A scoffer seeks wisdom and does not find it. जो एक मूर्ख है वो बुद्धि से ढूंढता है पर उसे मिलती नहीं कभी। God has called us परमेश्वर ने हमें बुलाया है, people of wisdom. हमें बोला कि परमेश्वर हम बुद्धि के लोग हैं। And the greatest example is Peter in the New Testament. और आप अगर किसी उदाहरण को देखना चाहो तो पतरस से नए नियम में, A not much educated guy पढ़ा लिखा नहीं था वो, like Paul. पौलुस की तरह। God gave certain revelations to Paul. परमेश्वर ने कुछ चीजें पौलुस को बताई। For 20 years he was waiting and he was seeking God's face and God reveals to him. और 20 साल तक खोज रहा था, परमेश्वर के चेहरे को देख रहा था, परमेश्वर से बताता है कुछ बातें। And today we have this wisdom. और आज देखो उसकी बुद्धि यहाँ पर है। We do commit mistake because we are still in the human body. हाँ, हम आज भी गलतियाँ करते हैं क्योंकि हम इस शरीर में है। But God forgives and he leads us. अब पर परमेश्वर माफ करता है और वापस अगुवाई करता है। A person who scoffs at instructions would never find wisdom. एक व्यक्ति जो मजाक उड़ाता है बुद्धि का, वो कभी बुद्धि पाएगा नहीं। Even though they probably appear to seek wisdom, they don't have the attitude or temperament to grasp it. ऐसा लगेगा कि वो बुद्धि की खोज तो कर रहे हैं पर एक्चुअली में उनमें क्षमता ही नहीं उस बुद्धि को ग्रहण करने की। Let's not be like the worldly people. तो आइए संसार के लोगों की तरह ना बने। Give time to the Spirit of God and to the Word of God. परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में समय दो। Colossians chapter 3 verse 10 says, कुलीसिया का 3:10 कहता है, having put on the new man who is renewed in knowledge, और तुम अब उस व्यक्ति को पहन लो जो नया है और बुद्धि में नया है, created according to the image of Him. जो उस परमेश्वर के चित्र में बनाया गया है। We have a new name. हमारे पास एक नया नाम है and we have this wisdom. We have this wisdom. और परमेश्वर की बुद्धि है हमारे पास। Let's lead people to God. तो आइए हम लोगों को परमेश्वर की ओर लेके जाते हैं। Let's lead a life pleasing to the Spirit of God, pleasing to the Father. ऐसा जीवन जिए जो आत्मा और परमेश्वर को भाता है। Mistakes will always be there. गलतियां तो होती रहेंगी। But God does not look at the mistakes. But He परमेश्वर- looks at His Son on the cross. परमेश्वर गलती को देखता नहीं क्योंकि उसने उसके बेटे को क्रूस पर रख दिया है। When He sees us, He sees Christ in us. जब वो हमें देखता है तो हमारे अंदर परमेश्वर को देखता है। We are never condemned. तो हमें कोई दोष नहीं लगा सकता। I was studying the book of Romans chapter 7 over and over and over again. और पास्टर रोमियो के अध्याय 7 को बार-बार पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। Before you go to chapter 8, we need to study Romans chapter 7. और आप रोमियो के 8 के पहले आपको रोमियो का 7 समझना बहुत जरूरी है। Paul was a scholar of scholars, only second to Gamaliel. और वो पौलुस इतना बुद्धिमान था और वो गमलीएल का शिष्य था। He says, the sin that I commit, वो कहता है कि जो पाप उसने किया था, I commit because of the flesh that is still in me. और वो क्योंकि जो शरीर में वो जी रहा था इसकी वजह से। Romans chapter 8 says और रोमियो का 8 कहता है that He has given us the Spirit to call, the Spirit of adoption to call Him out, Abba Father. और परमेश्वर ने हमें गोद लिया मान लो जिससे, और परमेश्वर को हमारा पिता कह के पुकार सकते हैं। Going back to my friend, the Arab guy, और अब हम वापस हमारे अरबी दोस्त के पास जाते हैं। I said, you have your holy book. मैंने कहा कि देख तेरे पास तेरी पवित्र किताब तो है। And Christmas was there. I took a big advantage. और जब क्रिसमस आया तो पास्टर ने एक फायदा लिया। What do? We take advantage. We take out the big crusade, preaching the gospel on the truck. Remember that? आपको पता है हम लोग प्रेज मार्च करते हैं जो। So I said, Khalifa, I want to give you a gift. अब पास्टर ने कहा खलीफा मैं तुझे एक तोहफा देना चाहता हूँ। We are friends. हम दोस्त हैं। I hope you will not call the police and arrest me. मैं आशा करता हूँ कि तू पुलिस को बुलाए नहीं और मुझे गिरफ्तार करवा ले। Why? क्यों? Because we are talking about religion. It's forbidden over here. क्योंकि वहाँ पर धर्म की बातें नहीं कर सकते।
and if I give you the Bible in Arabic, और अगर मैं तुझे बाइबल जो अरबी में लिखी गई है, that will become a proof that I am trying to convert you. तो ये इस बात का सबूत बन जाएगा कि मैं तुझे परिवर्तन कर रहा हूँ. So he is trying to prove his loyalty and friendship with me. और तो उसने क्या किया? उसने बोला नहीं, और उसकी You दोस्ती think दिखाई मुझ पर. I will put you in the jail? You think I will put you in the jail? तो कहता है, तू सोचता है कि मैं तुझे जेल में डालूंगा? Sir, I can never do that. मैं कभी नहीं कर सकता ऐसा. I said thank you very much. मैंने कहा धन्यवाद. So I gifted him the Bible. उसे बाइबल दिया. I told him this is the New Testament and this is the Old. You start reading the New. और उसने कहा कि वो जो तेरे पास है पुराना नियम है, ये नया नियम है, इसे पढ़ना चालू कर. After a month I asked him, एक महीने के बाद उससे पूछा, are you reading the Bible? क्या तू बाइबल पढ़ रहा है? He said, come to my house. उसने कहा मेरे घर आ जा. I went to his house. मैं उसके घर गया. There were about 500 to 800 books lined on both the sides. और वहाँ पर 500 से 800 किताबें ऐसी पड़ी थी आजू बाजू. All in Arabic and all about Islam. सब अरबी में और सब इस्लाम के बारे में. And he had a small couch next to one of the shelves. और उसके पास एक सोफा था. I said, Khalifa, where is the Bible? और मैंने उससे पूछा बाइबल किधर है? He said, wait. After his wife left, और जब उसकी पत्नी चली गई, he slowly shifted a few books and then removed the Bible from behind. उसने कुछ बुक्स को आगे निकाला, बाइबल जो छुपाया था उसे निकाला I said, बाहर. how will you remove and read it? मैंने कहा भाई तू निकालेगा कब, पढ़ेगा कब? He says, when everyone is asleep, my wife is asleep, she is very religious. वो कहता है कि जब सब लोग सो जाते हैं, जब तब And I read the Bible. तब मैं बाइबल पढ़ता हूँ. I said, we'll pray for you. पैसा ने कहा मैं प्रार्थना करना चला तेरे लिए. He's still not converted. आज भी वो परमेश्वर में आया नहीं है. But one thing he told me, पर एक चीज उसने मुझसे कहा, he learned Arabic more better than what he thought. उसे अरबी अब ज़्यादा समझ में आ गई जो उससे आता था. Because in the Bible it is classical Arabic. क्योंकि बाइबल में तो अरबी लिखी है, मतलब एक तरीके It's से a Lebanese Arabic. लेबनान की. So that's what it is. We need to give something and he is now responsible whether he is saved or not saved. हमें देना है उसे, और वो वो उसे देखना कि वो उतार पाया नहीं. The war is still continuing. It's there in my mobile. पर युद्ध भी चल रहा है हमारे मोबाइल में. I gave him links. I gave him certain links. पास्टर ने उसे कुछ लिंक्स भेजे. So now he brought his son in the picture. और अब वो अपने बेटे को लाया चित्र में. We have reached to the subject called polemics. Polemics. Polemics बोलो. पॉलिमिक्स. Because it doesn't have an Indian word. It's a new subject. It's not there in Bible college. I spoke to Pastor Binu. उसका I कोई said शब्द you नहीं है need to भारतीय. add this subject into the Bible college. अब आज से कहते हैं कि ये विषय होना चाहिए बाइबल कॉलेज में. Now what is this subject? और ये विषय का मतलब क्या है? I had, you all know the Reformed churches. आपको पता है जो They just go crazy. Most of the pastors. जो कुछ कलीसिया के पास्टर जो पागल हो जाते हैं. I was in one of their groups. और मैं पास्टर उनके ग्रुप में थे. So they all share. तो वो सब बांटते हैं. So they started they start attacking the person who is new and who knows the Bible by talking about certain things. I'll tell you, you will be taken away. आपको वो लोग बहला लेंगे ऐसे बात करके. I asked them only one question. मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा How many of you? कि तुम में से कितने लोग, There were about 30 people in the group. 30 लोग थे उस ग्रुप में, In the last 1 week, 1 month, 6 months, 1 year, पिछले 1 साल 1 महीने 1 हफ्ते में brought a people to Christ. जिसने यीशु मसीह के पास लोगों को लेके आया. None of them. They said no one did. एक जन ने भी ऐसा नहीं किया था. एक जन ने. So you do sheep stealing. You do sheep stealing. भेड़िया चोरी करते हैं. हाँ, Okay. बोला आपने. Okay. I told. So they said no, we don't do sheep stealing. I said you are trying to convert me and bring to your church. That's sheep stealing. मैंने कहा हाँ तुम मेरे कलीसिया से लोग तुम्हारे कलीसिया में लेके जाओ, भेड़ चोरी कर रहे हैं, नहीं तो क्या है? You want ready-made sheep 2-year-old to be sacrificed on the altar there. आप चाहते हो कि जो 2 साल की भेड़ जो है उससे आप उसे चढ़ाना चाहते I हो? said I am not trying to be proud or egoistic. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं घमंडी या कह रहा हूँ कि ये मेरा है या कोई There मेरे are लोग है. more than 15 people came to Christ and were baptized in the last 2 years. 2 साल से यहाँ पर 15 से ज्यादा लोग आए और बपतिस्मा लिया उन्होंने. Through our ministry in Bahrain. हमारे उस कलीसिया में जो बहरीन में. So how do you do it? तो आप कैसे कर सकते हो? उन्होंने पूछा. I said have the right belief first. मैंने कहा सही विश्वास रखो पहले. You don't believe properly what it is and then you are saying how to convert. और आप विश्वास नहीं रखते से और फिर पूछते हो कि लोगों को लाना कैसे है. One guy told me he is talking to Advani's niece for the past 2 years, but the argument continues. Advani, who was the home minister,
और वो कहते हैं कि अडवाणी होम मिनिस्टर उनसे वो बातें कर रहे हैं हमेशा। BJP was enrolled, he was the home minister. I told him, why are you not talking about Christ in the right way? He says, I spoke. मैंने से कहा कि तू परमेश्वर के बारे में सही तरीके से बातें क्यों नहीं He करता? says, he presents to me about Hinduism, the Vedas in a nice way. क्योंकि वो तो हिंदुइज्म और वेदास के बारे में बताते अच्छे से। We need to study the Vedas also. हमें वेदास को भी समझना जरूरी है। Today it's very easy, it's available on the internet. You go and find out the debates, you will get lot of things. आप आज अगर आप देखोगे इंटरनेट पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। The Bible says, my people are ignorant of knowledge. One of the ignorance is we need to understand the mindset of the other people. हमें दूसरों के मनों को भी समझना बहुत जरूरी है। I am studying Islam. पास्टर अब इस्लाम को पढ़ रहे हैं। I read the Quran twice. पास्टर ने कुरान 2 बार पढ़ लिया है। I read the Hadith. पास्टर ने हदीस पढ़ लिया है। I am reading the Vedas also. पास्टर वेदा पढ़ रहे हैं अभी। And I am watching a lot of debates. और वो बहुत सारे डिबेट को देखते हैं It's very important. कि बहुत जरूरी है। We are living in societies हम ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं where they can cramp you and destroy you. जहाँ पर आपको कुचल देंगे। Many knowledgeable pastors in USA have left Christianity and gone after them because they don't know the points that are wrong in them. और बहुत सारे पास्टर यूएस में वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं सही बातें। Some of them are experts. वो कुछ लोग तो बहुत ज्ञानी भी I हैं can name some of the pastors. और हो सकता है ऐसा। Why? क्यों? Because they have not heard from the Spirit of God. They have not seen those things that God can change in us. वो परमेश्वर की आत्मा को जानते ही नहीं। When we have the Spirit of God that brings in the changes to the knowledge of the Word, your whole being, your whole mindset forms into the image of Christ, which even the most learned pastors do not have. और जब परमेश्वर की आत्मा से सुनते हो तो वो आपको ऐसा व्यक्ति बनाता है जो बहुत सारे पास्टर्स के पास होता नहीं है। The Bible is not for academic learning. बाइबल हमारी पढ़ाई के लिए नहीं है, The संसार Bible की is पढ़ाई के there लिए। to change every person. बाइबल हमारे जीवन को बदलने के लिए है। When we change and we sit in the societies, जब हम बदलते हैं इस बाइबल से और इस सोसाइटी में बैठते हैं, संसार में बैठते हैं, it takes time and people will recognize you और ये समय लगता है कि लोग हमें पहचाने that you are different. कि क्या आप अलग हो। May the Almighty God El Shaddai और जो हमारा महान परमेश्वर एल शद्दाई and the Spirit of Christ और जो पवित्र आत्मा है lead you by His light. आपको उसकी ज्योति से लेके चले May your paths be ordained. और आपके जो मार्ग है वो परमेश्वर की ओर से हो, So day by day we are formed into the image of Christ. ताकि दिन ब दिन हम परमेश्वर के जैसे बनते जाए। Amen. आमीन। Thank you for listening. God bless you. May God anoint धन्यवाद सुनने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। your ears and your heart, परमेश्वर आपके दिलों को, आपके कानों को आशीष दे। and the Word of God will be a lamp into yourself और जो परमेश्वर का वचन जो आपके दिल में ज्योति की तरह बस गया है and glow brighter and brighter. और आप और चमको। Let's pray and close. आइए प्रार्थना करते और खत्म करते हैं। Heavenly Father, धन्यवाद परमेश्वर, we come to you in the name of Jesus. हम यीशु मसीह के नाम में आते हैं आपके पास। We need your mercy and your grace. हमें आपकी दया और आपके अनुग्रह की जरूरत है। We thank you for anointing us. हाँ, धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें अभिषेकित Thank किया you for है your word. आपके वचन से। Lord, we pray हाँ, धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना that करते you हैं lead us by your light and your salvation. परमेश्वर मार्गदर्शन करना आपके By वचन your से, आपके spirit and your ज्योति से, word. आपके वचन से और आपकी आत्मा से, That we as families ताकि हम एक परिवार होने के नाते will be a light wherever we are living. एक ऐसा ज्योति बने जहाँ भी हम जिए। We thank you, Father, धन्यवाद परमेश्वर, in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। May the love of our Father, और जो हमारे परमेश्वर का प्रेम the anointing of the Holy Spirit, और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई and the है, grace of our Lord Jesus और परमेश्वर Christ का अनुग्रह be with you all. आप सभी के साथ रहे। Amen and amen. आमीन। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान
Pastor Lancy. धन्यवाद पास्टर लैंसी का, Yeah, really, that was a good message. बहुत अच्छा संदेश था ये। And on Word of God, which is like a guidance for all of और us. परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए मार्गदर्शन देता है, Like as the Word says, और जैसे वचन कहता है that only God will lead you into truth. कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही आपको सच्चाई में लेके Like चल सकता है। the nice example which Pastor Lancy gave और एक अच्छा उदाहरण जो पास्टर ने दिया about the Middle East country अरबियों देश के बारे में, surrounded by a long beard person. और And we meet such people in this world. और हम ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे संसार We में, cannot escape it. और अब उसको छोड़ नहीं सकते। God has told us that we need to be a light. in this परमेश्वर world. कहता है कि आपको ज्योति बनने की जरूरत है, And that's why we have the Word of God with us. और इसलिए हम परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर रखते And हैं, the Word of God will definitely will encourage us और परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देगा, अगुवाई and करेगा guide us what words we need to speak. कि हमें कैसे शब्द बोलने हैं, Because many times these people will come in our lives क्योंकि कई बार ऐसे लोग आएंगे हमारे जीवन में to discourage us. ताकि हमें निराश कर But सके, we must never get discouraged. पर हमें निराश नहीं होना कभी। Like as many heard like during Jesus' time, जैसे आपने सुना यीशु मसीह के समय में when Jesus said like we need to go on यीशु मसीह ने कहा चलते रहो, and just we need to pray at times. और प्रार्थना करने की जरूरत है समय Because में। some will take time, कुछ लोग समय लेंगे, some will accept fast, कुछ लोग जल्दी से आएंगे, but some will take more time. पर कुछ लोग ज्यादा समय लेंगे। Because I remember like once I was watching a video क्योंकि बस भाई को याद है एक बार वीडियो देख रहे about थे, one person in Iran country. ईरान में एक व्यक्ति था, He was showed one picture with guns in his hand, और एक उसने चित्र देखा कि उसके हाथ में बंदूक थे, and what they were taught like in his childhood और उन्हें बचपन में क्या सिखाया जाता था, that every they were used to fight the US. वो अमेरिका के लोग से लड़ते थे, And like they were taught like America is our enemy. और उन्हें सिखाया जाता था कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। And but finally what happened? Somebody gifted the Bible, पर अंत में क्या हुआ, किसी ने उसे बाइबल तोहफा दिया, and he just read the Word of God. और सब परमेश्वर के वचनों से पढ़ा, Even he posted some pictures of his with his wife, और अपनी पत्नी के साथ कुछ पिक्चर डाले, and he saw like his picture like he never smiled in his life. और वो देखा कि उसके जीवन में खुशी थी, He always used to be in anger. और हमेशा गुस्सा होता था उसके पहले, But when he started reading the Word, पर जब वो वचन को पढ़ने लगा, it's the Word of God that transformed his life, परमेश्वर के वचन ने उसके जीवन को बदला, and he gave his life. और उसने उसका जीवन परमेश्वर को And दिया, today he's a pastor in Iran country, और आज ईरान में एक पास्टर where है, it is so difficult even to preach the Word of यहाँ पर God. कितना कठिन है परमेश्वर का वचन Same प्रचार thing करना। like Apostle Paul, what he did. और पौलुस ने भी क्या किया था, Even Paul used to persecute the Christians. वो भी तो लोगों को सताता था परमेश्वर But के when लोगों को। Jesus spoke, पर जब यीशु मसीह ने से बात किया, like in a moment, Paul's life was transformed. एक क्षण में उसका जीवन बदल गया था। Same thing like in anyone's life. और हमारे जीवन में भी, Let's take our life for example. आज हम हमारे जीवन को उदाहरण ले, For example, me, I say like we were also like Christians, क्रिस्टोफर भाई भी क्रिश्चियन थे, but we never used to open the Bible in a Catholic church. पर वो कैथलिक चर्च में होने के नाते बाइबल कभी खोलते ही We नहीं, used to attend the church चर्च जाते थे, and come back. वापस आते थे, But the Bible was never opened. पर बाइबल कभी खुली ही नहीं। But one day one brother came पर एक दिन एक भाई आया हमारे and he पास, shared a word. और वचन को बांटा, And since they God transformed our lives. और उस दिन से परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। Yes, what Pastor Lancy said, और जैसे पास्टर लांसी ने कहा, that the word of God is like a guidance. जो परमेश्वर का वचन है वो मार्गदर्शन है, It transforms lives. वो लोगों के जीवनों को It बदलता has है, done in my life, और जो परमेश्वर हमारे जीवन में your किया, life, आपके जीवन में किया, and in do in other lives. और अलग दूसरों के जीवन में भी करेगा। So let's continue to read the word तो आइए वचन को पढ़ते रहे and grow in the word. और बढ़ते रहे। Amen. आमीन। Yeah, well, let's pray. Father God, we want to thank you, Lord, for this lovely message which we heard today, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर जो अच्छा संदेश हमने सुना यीशु मसीह। Yes, Lord, your word is everything that we need in our lives, O आपका Lord. वचन ही वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है हमारे जीवन में। Yes, Lord, we want to thank you, Lord, for each and every member in this church, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर एक सदस्य के लिए इस कलीसिया में। Help us to grow every day in your word, O Lord. मदद करना आपके वचन हर रोज बढ़े, Help us to read your word मदद करना आपके वचन को पढ़े रोज, and meditate upon it day and night, और O उस पर Lord. मनन करे दिन और रात। Once again, Lord, we want to thank you, Lord, for the beautiful time which we had today morning. धन्यवाद परमेश्वर एक अच्छा समय दिया इसके लिए सुबह। Thank you, Lord, for speaking to each one of us. धन्यवाद हम सभी से बात करने के लिए, Continue to lead us and guide us मदद करना, अगुवाई करना in the coming week, O Lord, आने वाले सप्ताह में, so that we may share your word boldly to others, O Lord. ताकि हम तेरे वचन को यीशु मसीह
दृढ़ता से बात बता so that सकें, many people lives who are still in darkness, ताकि अब तक जो लोगों के जीवन अंधकार में है may they come into your light, O वो Lord. ज्योति में आ जाए। Give us a beautiful week ahead, O आप Lord. हमेशा अच्छा सप्ताह देना हमें आगे। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.